students, first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स जो आज की क्लास है ना वो किसके लिए है? आई एम जस्ट टेलिंग यू 12th क्लास इंग्लिश जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो उनके बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 जो बिल्कुल करीब हैं, एक्चुअली जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं इसी मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। सो उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब देखो इस वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, ओके। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका बना चुका हूँ, अगर आपने वह नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ओके। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। लुक एट, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। यू आर आदित्य पांडे, आप कौन हो? आदित्य पांडे हो, ओके। रेजिडिंग एट 53 विकार नगर, आप कहाँ रहते हो? रेजिडिंग मीन्स रहना, ओके। विकार नगर में रहते हो जो कहाँ पर है? उज्जैन में, ओके। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, अब आपको क्या करना है? एक्चुअली एक लेटर लिखना है, किसको? पोस्ट मास्टर को। तो जो याद रखिए पोस्ट मास्टर को लेटर लिखा जाता है ना, एक कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर, ओके। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी संस्था को लेटर लिखते हैं तो कौन सा होता है? वो फॉर्मल, ठीक है ना। कंप्लेनिंग, आपको क्या करना है? कंप्लेन करनी है, किसकी? अगेंस्ट द पोस्टमैन। इट मीन्स आपको लेटर में क्या, इसका जो टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट क्या है, आपको कंप्लेन करनी है किसकी? पोस्टमैन की, ऑफ योर एरिया, ओके। मतलब आपके एरिया में जो पोस्टमैन साहब हैं वो अच्छे से डिलीवरी नहीं कर रहे हैं पोस्ट की, तो आपको क्या करना है? कंप्लेन करना है, किसको? पोस्ट मास्टर को। तो पोस्ट मास्टर कौन होता है? पोस्ट मास्टर इज़ द हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस, ओके। तो देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे सेंडर की एड्रेस लिखते हैं, मतलब भेजने वाले की, जो भेज रहा है, ठीक है ना। तो देखिए विकार नगर, जैसा कि ऊपर एड्रेस दी गई थी, आप विकार नगर में रहते हो उज्जैन में, तो ये आप सेंड कर रहे हो तो आपकी एड्रेस है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्या डालते हैं? डेट, ओके। जब आप लेटर लिखोगे उस दिन की डेट डालोगे, ओके। नेक्स्ट, अब उसके बाद किसकी एड्रेस आती है स्टूडेंट? रिसीवर टू द पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। मतलब जो लेटर को प्राप्त करेगा वो कौन है? पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। टू द पोस्ट मास्टर, विकास नगर उज्जैन, ओके। अब देखिए उसके बाद पोस्ट मास्टर, उनका नाम क्या है? मिस्टर सतीश चरण, ओके। ही इज़ वेरी केयरलेस एंड इरेगुलर इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट? वह क्या है? बहुत केयरलेस है, मतलब उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, ठीक है ना। इरेगुलर है मतलब वो क्या है? रोज़ नहीं आते, ठीक है ना, मतलब समय पे नहीं आते वो। डिस्चार्ज मीन्स देने, किसको? अपनी ड्यूटी, मतलब वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं करते हैं ओवरऑल, ओके। यूजुअली ही ब्रिंग्स द डाक, अब देखिए यूजली ही ब्रिंग्स, यूजली मीन्स सामान्यतः, ओके। ब्रिंग मीन्स लाना, द डाक मीन्स पोस्ट, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? डाक, ठीक है ना। वेरी लेट, इट मीन्स वह जो डाक है, जो पोस्ट है, वो क्या सामान्यतः देर से लाते हैं, मतलब ज़्यादातर वो देर से लाते हैं। ही ऑफन डिलीवर्स आवर प्राइवेट लेटर्स टू रॉन्ग पर्सनस, अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है? वह न ज़्यादातर जो प्राइवेट लेटर्स होते हैं वो किसी और को डिलीवर कर देते हैं, मतलब रॉन्ग पर्सन को। तो ये कितना बड़ा फॉल्ट है, ठीक है ना। कोई प्राइवेट लेटर है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो उसको रीड आउट कर ले, सो इट इज़ द बिगेस्ट फॉल्ट, ओके। एक्चुअली इट्स अ ब्लंडर। नेक्स्ट, लेटर्स आर मेनी अ टाइम्स टोन ओविंग टू हिज केयरलेस हैंडलिंग। अब देखिए देखो जो लेटर्स है ना, मेनी टाइम्स मतलब बहुत बार, जो लेटर है बहुत बार क्या होते हैं? टोन मीन्स फटे हुए मिलते हैं, ठीक है ना। टोन मीन्स क्या? फटे हुए। ऑन इज केयरलेस हैंडलिंग, क्योंकि वो अच्छे से हैंडल, मतलब वो जो लेटर है ना पोस्टमैन साहब वो अच्छे से नहीं लाते, तो बहुत बार ना लेटर फटे हुए मिलते हैं, ओके। ही डिमांड्स टिप्स, अब देखो जो पोस्टमैन साहब हैं वो किसकी डिमांड करते हैं? भैया हमें कुछ टिप्स दे दो, ओके। फॉर डिलीवरिंग मनी, जब को डिलीवर करते हैं मनी ऑर्डर्स, ठीक है ना। जब कोई मनी ऑर्डर्स आते हैं वो क्या डिमांड करते हैं? कि भैया हमें कुछ टिप्स दे दो, ओके। एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स, ओके। एंड इट कोजेज अस ग्रेट डिफिकल्टीज, अब इसका मीन्स क्या होता है? इसके कारण हमें बहुत डिफिकल्टीज होती है, बहुत परेशानी होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आपको जो इसकी कंक्लूजन देखते हैं, एंड देखते हैं। हैंस, चूंकि आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू वॉर्न हिम, मतलब आप उसे चेतावनी दीजिए। टू वॉर्न हिम टू मेंड
हिज वेज। अब मेंड का मीन्स क्या था स्टूडेंट, सुधारना। टू मेंड हिज वेज मतलब वे अपने वेज मीन्स मतलब जो उसका कार्य उसको सुधार ले, जो उसका काम है, ठीक है ना, अपने काम को सुधार ले। एंड बी केयरफुल, और वो क्या हो जाए, केयरफुल हो जाए। एंड रिस्पॉन्सिबल, और क्या बन जाए वो, रिस्पॉन्सिबल। और टू ट्रांसफ़र हिम टू सम अदर, या तो आप उसको क्या कर दो, किसी और एरिया में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आपको क्या क्या था, एक लेटर था किसके खिलाफ, पोस्टमैन के खिलाफ। ओके, जो आपके एरिया के वो अच्छे से आपकी पोस्ट डिलीवरी नहीं कर रहे, समय पे नहीं आ रही। ओके, अब देखिए एट द एंड अ क्विक एक्शन इज सोलिसिटेड। इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, अ क्विक एक्शन इज सोलिसिटेड मतलब एक क्विक एक्शन। सोलिसिटेड का मीन्स क्या था, याचना करना, मतलब प्रार्थना करना, मतलब प्रार्थना की जाती है आप जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाएं। यू आर फेथफुल मतलब एक्चुअली यू आर फेथफुली लिखना है। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको यू आर फेथफुली। ओके, आदित्य पांडे। तो इट वॉज द एंडिंग ऑफ द लेटर। अब ये एंडिंग थी किसकी, लेटर की। अब जो मैंने आपको जो अबव जो ऊपर लेटर एक्सप्लेन किया वो क्या था, फॉर्मल। ओके, अब देखिए, अब जो ये नेक्स्ट लेटर है वो क्या, इनफॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जब हम किसी रिलेटिव को लिखते हैं, फादर को लिखते हैं, मदर को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं या ब्रदर को लिखते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो देखिए, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम, तो इट मीन्स आपको एक लेटर लिखना है अपने भाई को और उसे बताना है हाउ यू वॉन्ट टू स्पेंड यूर समर वेकेशन दिस ईयर। इट मीन्स आप इस साल अपना समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी कैसे बिताने जा रहे हो, ठीक है ना, कैसे स्पेंड करने जा रहे हो। तो देखिए सेम थिंग है, आपको एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो भेजने वाला होता है, इट मीन्स जो सेंडर होता है उसकी एड्रेस आती है 1001 महावीरगंज, 101 महावीरगंज, नंबर 1 बिंड। ओके, जो सेंडर है उसकी ये एड्रेस दी है। ओके, और मतलब बिंड की एड्रेस है ये। ओके, डेट उसके बाद क्या डालते हैं, उसके जस्ट नीचे डेट डालनी है आपको, ठीक है ना। डेट इसमें डली नहीं है तो आपको डाल देनी है जिस दिन आप लिखोगे। ओके, अब देखिए जो इसकी मेन बॉडी है उसकी बात करते हैं। माय डियर अनिल, तो आपको क्या करना है, अपने ब्रदर को ना लेटर लिखना है कि भैया इस साल आप अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो कैसे स्पेंड करने, कैसे बिताने जा रहे हो। ओके, हाय हाय हाउ आर यू, इट मीन्स सबसे पहले पूछा गया भैया आप कैसे हो, मतलब इसमें एक्चुअली क्या है, लेटर में आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो कि भैया हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मतलब आप बोल रहे हो आई एम फाइन, जैसे आप लिख रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, आई एम फाइन एंड होप, और मैं आशा करता हूँ द सेम फॉर यू, मतलब आप भी अच्छे होगे। ओके, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर टेंथ। अब एक्चुअली जो आपका यंगर ब्रदर है वो टेंथ क्लास में स्टडी कर रहा है। ओके, तो आप क्या लिख रहे हो आगे, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग, आप जरूर ही तैयारी कर रहे होगे अपने टेंथ क्लास की। ओके, मतलब जैसे आप एल्डर ब्रदर हो और आप अपने यंगर ब्रदर को एक लेटर लिख रहे हो तो आप उससे क्या बोल रहे हो कि आप जरूर अपनी टेंथ की तैयारी कर रहे होगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन, टेंथ क्लास की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है। ओके, नाउ डेज मीन्स आजकल, नाउ डेज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आजकल। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन हेयर, इट मीन्स मैं भी यहाँ पे अपनी ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन ग्वालियर, कहाँ पे, ग्वालियर में। ओके, एक्चुअली आप कहाँ से हो, बिंड से हो, बट आप स्टडी के लिए ग्वालियर में आए हो। ओके, तो आप लेटर लिख रहे हो अपने यंगर ब्रदर को। द लास्ट ईयर, ठीक है ना, द सेकेंड वेव। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, देखिए द लास्ट ईयर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, मतलब जो पिछले साल जो कोविड-19 की सेकेंड वेव थी, ठीक है ना, जो सेकेंड लहर थी, डिड नॉट अलाउ अस, उसके कारण क्या हमें अनुमति नहीं मिली, डिड नॉट अलाउ अस टू एंजॉय आवर समर वेकेशन, हम किसको एंजॉय नहीं कर पाए, अपने समर वेकेशन को। बट दिस ईयर, मगर इस वर्ष, आफ्टर एग्ज़ाम्स मतलब एग्ज़ाम्स के बाद, आई एम प्लानिंग मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो बड़े भैया क्या बोल रहे हैं कि भैया मैं प्लान कर रहा हूँ टू विजिट पंचमढ़ी, मतलब कहाँ पे घूमने की, पंचमढ़ी की। ओके, एंड उज्जैन ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, समर मीन्स छुट्टियों के दौरान,
आफ्टर माई फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ कोविड शील्ड। अब जो एल्डर ब्रदर है, मतलब आप जो लिख रहे हो, ठीक है ना, फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ कोविड शील्ड, मतलब आपको क्या लग चुकी है, जो फर्स्ट वैक्सीनेशन आपका हो चुका है, और कौन सा लगा है आपको, आपने कौन सा डोज लगाया है, कोविड शील्ड। ओके, आई एम गोइंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, आई एम गोइंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स राजेश सिंह, मतलब मैं सभी दोस्तों में से एक दोस्त राजेश सिंह के साथ जा रहा हूँ, मतलब ये पिकनिक मनाने, ठीक है ना, मतलब समर वेकेशन की स्पेंड करने। यू मे ऑल्सो कम, इट मीन्स आप भी आ सकते हो। यू मे ऑल्सो कम अलोंग विथ अस, मतलब हमारे साथ। इफ़ फादर अलाउज, यदि पिताजी अनुमति देते हैं। जस्ट लेट मी नो, अब मुझे ये बताने दो, ठीक है ना, विद इन टाइम, मतलब ये जानकारी मुझे दे दो समय के अंदर। सो देट मीन्स ताकि, आई कैन गो अहेड, आई कैन गो अहेड मीन्स मैं आगे बढ़ सकता हूँ, विथ रेलवे टिकट रिजर्वेशंस, इट मीन्स जिससे कि ना मैं अपनी रेलवे टिकट रिजर्वेशन करवा सकूँ, जिससे आपका यंगर ब्रदर भी अगर अग्री है चलने के लिए तो आप उसकी भी टिकट करवा सको। एट द एंड में क्या लिखेंगे, यू आर सिंसियरली, आपका समझदार आदित्य शर्मा, ठीक है। तो ये अपना लेटर कौन सा था, व्हाट, इनफॉर्मल। नेक्स्ट, यू आर सचिन भार्गव, आप कौन हो, सचिन भार्गव। रेसिडिंग, मतलब रेसिडिंग मीन्स रहने वाले, एट 108 द्वारका कॉलोनी, आप कहाँ पे रहते हो, मतलब ये एड्रेस दिया है आपका। ओके, आप कौन हो, आपको जस्ट इमेजिन करना है सचिन हो, और आप कहाँ रहते हो, द्वारका कॉलोनी में, महो, जो कहाँ पर है, महो में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। जय, जिसका नाम जय, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, मतलब उसको आपको क्या देना है, धन्यवाद। हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, मतलब उसने क्या किया है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है इन द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। जो नीट का एक एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिससे अपन डॉक्टर बनते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू अपन क्या बनते हैं, डॉक्टर, ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखता है उसकी एड्रेस, जैसे आप लिख रहे हो तो यहाँ पे आपकी एड्रेस आएगी, चाहे फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल। ओके, 108 द्वारका कॉलोनी, महो, MP। उसके बाद डेट आती है, ठीक है ना, 10 अप्रैल 2021। अब जिस दिन आप लिखोगे आपको वो डेट लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी। ओके, डियर जय, अब जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें क्या डियर लिखते हैं, ठीक है ना। तो डियर जय, लुक एट, देखिए, हाय, होप दिस फाइंड्स यू गुड शेप, इट मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, ये जो आप लेटर मेरा पाओगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इट मीन्स होप दिस फाइंड्स यू गुड शेप। लास्ट इवनिंग ओनली, मतलब केवल कल शाम को ही, ठीक है ना। लास्ट इवनिंग ओनली मतलब जो लास्ट इवनिंग बीती थी। माई सिस्टर शालू टोल्ड, जो उसकी बहन है, मतलब जिसे आप लिख रहे हो, तो माई सिस्टर शालू टोल्ड, मतलब मेरी बहन शालू ने मुझे बताया। ओवर फोन, मतलब किस पर, फ़ोन पर, मेरी सिस्टर शालू ने मुझे बताया फ़ोन पर। डेट यू हैव बीन सेलेक्टेड दिस ईयर्स नीट एग्जामिनेशन, इट मीन्स आपका क्या सिलेक्शन हो गया है, जो आपने नीट एग्जामिनेशन दिया था ना उसमें आप क्या हो चुके हो, सिलेक्टेड हो चुके हो, ठीक है ना। आई एम फीलिंग माई सेल्फ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो आप अपने फ्रेंड को क्या बोल रहे हो कि भैया मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड में सबसे माइंड ब्लोइंग। डेट माई, कि मेरा दोस्त, डेट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या बनने जा रहा है, एक डॉक्टर बनने जा रहा है। इट वॉज योर ड्रीम टू ज्वाइन मेडिकल लाइन, इट मीन्स ये आपका ड्रीम था, किसको ज्वाइन करना, मेडिकल लाइन को। फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मतलब शुरुआत से ही, ठीक है, फ्रॉम वेरी बिगनिंग मीन्स शुरुआत से ही। फाइनली इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट, अब जो फाइनली क्या है, आप अपने फ्रेंड को विश कर रहे हो कि भैया अब ये टाइम है किसका, सेलिब्रेशन का। देयर फोर, इसलिए, आई शेल कम टू इंदौर, मैं कहाँ पे आऊँगा, आपका फ्रेंड का रहता है इंदौर में, तो आप उससे बोल रहे हो आई शेल कम टू इंदौर ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, जो आने वाला ट्यूसडे में कहाँ पे आऊँगा, इंदौर। ओके, टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेशन, इस स्पेशल ओकेशन को मनाने के लिए। ओके, अब देखो एंडिंग में क्या लिखना है आपको, आई विश यू गेट ऑल द सक्सेस इन लाइफ, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके जीवन में सफलता मिले। ओके, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को मेरा सम्मान देना।
विथ लव, ठीक है ना, प्यार आपका प्यार के साथ, सचिन भार्गव, ठीक है ना। आप लिख रहे थे तो आपका नाम सचिन भार्गव था तो वही डाल देंगे एट दी एंड। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली ये चीज़ ऊपर आ गई है तो इसका मीन्स मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला जा रहा है, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। ओके, एडवाइजिंग हिम, आपको सलाह देनी है, एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश। अब वो किसकी स्टडी करे, लुक एट इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज, मतलब वो किसकी स्टडी करे, इंग्लिश की, मैथ की और जनरल नॉलेज की। रीजनिंग फॉर अटेनिंग, अब देखो, और रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग की भी वो तैयारी करे। ओके, रीजनिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तर्क शक्ति, ठीक है ना। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। मतलब जो आप कोई किसी बैंक, रेलवे, एसएससी के एग्ज़ाम दोगे तो इन सब चीज़ों में ये इन सब एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती है। इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग फॉर अटेनिंग सक्सेस, जिससे आपको क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, इट मीन्स ओवरऑल ये जो लेटर था, आपको क्या इस लेटर में क्या लिखना है कि आप अपने फ्रेंड को एडवाइस देना है कि भैया वो कैसे, जो उसके एग्ज़ाम जैसे उसने 12th पास कर ली या आपने 12th पास कर ली, तो आपको पता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है ना। तो आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है कि वो कैसे तैयारी करे। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपनी एड्रेस लिखोगे, 15 अभिनव होम, इंदौर, 26 अप्रैल 2022, ठीक है ना। ये आपकी जो भेजने वाला होता है, जैसे आप लिख रहे हो तो उसकी एड्रेस है, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ। ओके, डियर सचिन, उसके बाद क्या लिखेंगे, डियर सचिन, मतलब आपके फ्रेंड का नाम क्या है, सचिन। ओके, डियर सचिन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, हेयर, आई एम फाइन हेयर, एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ, द सेम फॉर यू, मतलब आप भी अच्छे हो। ओके, आई एम ग्लैड, मतलब मुझे खुशी है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मुझे खुशी है कि आप क्या कर चुके हो, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर चुके हो, विथ वेरी गुड मार्क्स, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, मतलब आप अपनी 12th एग्जामिनेशन बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर चुके हो। ओके, यू आर स्टडियस, इट मीन्स आप कौन हो, स्टडियस, स्टडियस मीन्स जो स्टडी को अच्छे से करते हैं, मतलब पढ़ने लिखने वाले, ठीक है ना। यू आर स्टडियस, हैव राइटली डिसाइडेड सिट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और आपने अभी डिसाइड किया है कि भैया आप किस में बैठोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करोगे। आई वुड लाइक टू एडवाइस यू, तो आप क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। आई वुड लाइक टू एडवाइस यू रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम्स, किसके किसके लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि भैया आप अपनी तैयारी कैसे करो एग्ज़ाम्स की। प्लीज़ पे अटेंशन द स्टडी इंग्लिश, कृपया करके आप ध्यान किस में देना, जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसमें इंग्लिश ज़्यादा, एसएससी हुआ, जैसे एसएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या बैंकिंग सेक्टर का होता है, तो उसमें ना इंग्लिश ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहे हो, स्टडी इंग्लिश अलॉन्ग विथ सब्जेक्ट्स मैथ, मतलब इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ओके, इन सब सब्जेक्ट्स की भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। यू बी रिक्वायर्ड, अब देखो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, यू बी रिक्वायर्ड क्वालिफाई वेरियस सेक्शन लाइक इंग्लिश, मतलब आपको ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की, किसकी, इंग्लिश की, रीजनिंग की एंड इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना चाहते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, मतलब मैं आपको विश करता हूँ कि आपके संग सब कुछ अच्छा हो फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए। प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, कृपया अपने पेरेंट्स को मेरा सम्मान देना। ओके, एंड लव ब्रदर, और अपने भाई को क्या देना, मेरा प्यार। यूअर अफेक्शनेटली, मतलब आपका प्रिय मोहित वर्मा, ठीक है ना, आपका प्रिय मोहित वर्मा। ओके, अब देखो, अब हम जो लास्ट एक और लेटर करेंगे, ठीक है ना, वो भी कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल। अब देखो इसमें क्या है, उसके बाद हम जो लेटर और एप्लीकेशन का सेक्शन ओवर कर देंगे, इट मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे जो अपना ग्रामर होगा, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर, इट मीन्स आपको क्या करना है,
एक लेटर लिखना है अपने फादर को, ओके, रिक्वेस्टिंग हिम सेंड यू 9,000। इट मीन्स आपको रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको 9,000 रुपये भेजें। परचेस बुक्स, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, कुछ बुक्स खरीदना चाहते हो। एंड पे स्कूल एंड हॉस्टल फीस, क्योंकि और क्या करना है आपको, अपने स्कूल की और हॉस्टल की फ़ीस देनी है, ओके, मतलब चुकानी है। तो ये भी लेटर कौन सा अपना, व्हाट, इनफॉर्मल, ठीक है ना, क्योंकि जब फादर को लिखेंगे, फ्रेंड को लिखेंगे, ब्रदर को लिखेंगे, ये सब क्या होते हैं, इनफॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या रखनी है यहाँ पे, एड्रेस और तारीख, ठीक है ना, जो लिखने वाला है। जैसे आप लिख रहे हो तो आप सेंडर हो, तो आपकी एड्रेस है साकेत नगर ग्वालियर, आप कहाँ पे रहते हो, साकेत नगर ग्वालियर में, ओके। और ये यहाँ पे तारीख डालनी है जिस दिन आप लिखोगे, ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। अब फादर को सैल्यूट 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 कैसे करेंगे, डियर फादर, इट मीन्स प्रिय पिताजी। अब जो मेन बॉडी है उसकी बात करते हैं। आई एम क्वाइट वेल हेयर, इट मीन्स मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ। आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड, मतलब मैं बहुत अच्छे से स्टडिंग वेरी हार्ड, ओके। एंड रेगुलरली, और क्या कर रहा हूँ, रोज, रेगुलरली, दीज डेज मीन्स आजकल। नेक्स्ट मंथ, मतलब जो पिछला मंथ था, आई हैव टू पे माई हॉस्टल फीस, ठीक है। जो आने वाला मंथ है, सॉरी, जो आने वाला मंथ है उसमें क्या करना है, आई हैव टू पे माई हॉस्टल फ़ी, मुझे क्या चुकता करनी है, अपनी हॉस्टल की फ़ी, ओके। नीड स्कूल यूनिफॉर्म, और मुझे किसकी आवश्यकता है, स्कूल यूनिफॉर्म की, ओके। एंड बुक्स, और किताबों की। देयर फॉर, इट मीन्स इसलिए। शेल नीड सम एक्स्ट्रा मनी, इट मीन्स आई शेल, इट मीन्स मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होगी, ओके। आई शेल नीड सम एक्स्ट्रा मनी, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंड मी 1,000 रुपी मोर, इट मीन्स मुझे 1,000 रुपये और भेजना। जिससे आपके फादर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट भेजते हैं, तो आपके जैसे एग्ज़ाम्स फीस जमा करनी है, या आपको कुछ बुक्स लेनी है, या यूनिफॉर्म खरीदनी है, तो आपका एक्स्ट्रा आपको मनी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो आप अपने फादर से क्या बोल रहे हो, सेंड मी 1,000 रुपीज़ मोर, ओके। अब देखो इसकी एंडिंग देखते हैं। विद द बेस्ट रिगार्ड, मतलब सबसे अच्छे सम्मान, ठीक है ना। टू टू डियर मदर, मतलब माँ को सबसे अच्छा सम्मान मेरी तरफ से देना। एंड लव टू नीरा, और नीरा को मेरा प्यार देना। इट मीन्स नीरा जो सिस्टर है उसकी, ठीक है ना। यू आर अफेक्शनेटली, मतलब आपका प्रिय, यू आर अफेक्शनेटली राकेश, ओके। तो इट वॉज अबाउट टुडे क्लास, इट ऑल ओवर अबाउट टुडे क्लास, ये आज की क्लास के बारे में था। तो जो आज हमने जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने आपको फॉर्मल लेटर बहुत सारे समझाए थे। आज मैंने आपको कुछ इनफॉर्मल लेटर समझाए थे, ठीक है ना। तो जो भी मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एक्सप्लेन किए हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि उसी में से आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ओके। तो अच्छे से रीड आउट कर लेना और सुन लेना, ओके। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि हमको जो 12th का पूरा सिलेबस है पूरा कवर करना है, ठीक है ना। जो बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस है, जो बोर्ड में आएगा ही, वो सब मैं कवर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एंड एट द एंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।